अब चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं. दिस इज 6th लेक्चर ऑफ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. ठीक है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट क्लास हमने क्या स्टडी किया था. तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने स्टार्ट किया था एम्पियर सर्किटल लॉ से, राइट? एम्पियर सर्किटल लॉ की बातें हुई थी और मैंने आपको वो पूरे स्टेप्स वगैरह बताए थे. यस मैम. है ना, कि जिस भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पर आप लूप रखोगे, एम्पियर्स लूप, व्हिच इज एन इमेजिनरी लूप, वन डायमेंशनल होगा, लेंथ होगा, लाइन इंटीग्रेशन होगा. इज दैट ओके? और कुल मिला के हमको मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मिलने वाला है, राइट? इज दैट फाइन? यस मैम. ओके, ठीक है अनुष्का, आप कुछ बोल. ओके, तो आपको जो भी डाउट पूछना हो मैं जब बोलूँ ना तब आप चैट बॉक्स में लिख लेना. ठीक है, सेकंड बात हमने की थी कि हमने इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर्स की वजह से जब एक बार सरफेस पे और एक बार यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन में था तब हमने उन पे क्या निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था और मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ देखा था. इज दैट फाइन? यस मैम. शैली बोलो क्या हुआ? मैम कुछ बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही मैम, मैसेज कर गए, एक बार देख लो. ओके, आप ना उन लोगों को बोलो कि अभी मतलब एक अभी ट्राई करें, जस्ट एक बार में हो जाएंगे सारे. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग बेटा. देखो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनफाइनाइट लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर्स, राइट? और उसमें भी हमने बात की पहले वो जब करंट सरफेस पर है ना, याद हो तो जिसका टॉप व्यू मैंने कुछ ऐसा बनाया था इस तरह से, राइट? यस ठीक है, तो इस केस में बेटा आपका जो ग्राफ आया था, ग्राफ ही स्टडी कर लेते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन तो आई गेस आप लोगों को याद होगा, मतलब याद नहीं हुआ तो आप याद कर लोगे ऑब्वियसली. एक बार ग्राफ बता देती हूँ मैं. मैम मैं 1 मिनट में आती हूँ अभी. Okay. ये देखो ऐसा कुछ बी इन 0 था. यस मैम. मैम स्क्रीन स्टक है आपकी. हाँ एक सेकेंड. मैम नहीं है वाला कांस्टेंट हो कि थोड़ा सा ऊपर हो फिर ऐसे. हाँ, ऑन द सरफेस इज समथिंग लाइक दिस एंड देन मैम अभी भी है ऐसा कुछ. ओके ओके, आई गॉट इट. राइट, ऐसा कुछ ग्राफ आपने कल देखा था. यस मैम. इज दैट फाइन? यस मैम. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पर हमारे पास था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज 0, ऑन द सरफेस आपके पास मैक्सिमम था और आउटसाइड सरफेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. राइट, वेरी नाइस. इसके अलावा हमने एक और डिस्कशन किया था और वो डिस्कशन था कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर्स, लेकिन इस बारी एक मिनट को, इस बारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट ओवर द क्रॉस सेक्शन. यस, अब देखो, अब इस वाली चीज के लिए हमें पता है कि अब इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड होगा. क्यों? क्योंकि इनसाइड करंट होगा. तो हमने अब फिर से मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाया. तो आई होप आपको याद होगा कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर के, राइट? फिर उसने मैक्सिमम वैल्यू अचीव की ऑन द सरफेस. ऑन द सरफेस आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एग्जैक्टली. ठीक है, ये वाली सारी बातें हमारी कल हो चुकी हैं. जो भी बच्चा कल की क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था प्लीज कल की क्लास का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. ठीक है, वो अपलोडेड है, इट वुड हेल्प यू. इतना डिस्कशन हमने क्लासेस में कर लिया था. आज मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, और आप मुझे बताना कि वो क्वेश्चन आपसे होता है कि नहीं. देखो, क्वेश्चन इज दिस कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस दूर स्ट्रेट वायर से, ठीक है, जिसमें इस बार आपको करंट जो दे रखा है ना, देखो इस तरह से दिया हुआ है.
वेरिएबल करंट डेंसिटी है, ठीक है। दिस इज करंट डेंसिटी, जे इज करंट डेंसिटी, जे नॉट इज कांस्टेंट और आर दे रखा है आपको। रेडियस ऑफ वायर कैपिटल आर दी हुई है, आप निकालिएगा इसकी वैल्यू। इज दैट मैम ओके? कब तक देना है? हाँ, एक मिनट में टाइम दे देती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 19:12। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए 5 मिनट से देते हैं, ठीक है, 17 तक। अगर उससे पहले आंसर आ जाए तो मुझे चैट बॉक्स में बता देना। ओके मैम। ओके। मैम एक बार स्लाइड ऊपर करना। इससे पहले तो रिवीजन था। मैम मतलब इसमें जो वो ग्राफ था मैम वो एक्सिस पे टच नहीं करना चाहिए ना, तो मैम ये इतना नीचे भी। हाँ, इतना ही चाहिए ना। वो कुछ बच्चे ऐसे ही बिल्कुल मिला देते हैं, ट्राइंगल सा बना देते हैं। दैट इज रॉन्ग। ओके मैम। मैम क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए रहा। चलो फटाफट सब लोग ट्राई करो, और अगर किसी को समझ में आए तो मुझे बताना। बताओ दीपक, क्या आ रहा है? एक काम करो ना, इट्स बेटर अगर आप मुझे ग्राफ भेज दो, ठीक है। ओके स्वाति, थोड़ा सा वेट करो। जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तब आई एक्सप्लेन यू, ठीक है। मैं कर रहा हूँ। यस मैम। मैम ठीक है, देखो यहाँ पे ना जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि एक तो करंट डेंसिटी वेरिएबल है, दूसरा आप खुद सोचो, ऑन द सरफेस और आउटसाइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपने अब तक रिजल्ट्स निकाले हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले, वही रिजल्ट्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। भाई वो भी तो सेम ही थी ना सारी जगह पे, क्योंकि जब आप ऑन द सरफेस की बात मैम करते हो तब एक भी बार मैं सारा करंट आ आपको जाता वीडियो ऑन करके ग्राफ दिखा दूं? है। आप मुझे बस ये बता दो, आपका इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आर की कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली या किस पार की प्रोपोर्शनल है वो बता दो। मैम इनसाइड तो 0 आ रही है, ऑन द सरफेस नहीं, गलत है, मैक्सिमम आ रही है। गलत है, मेरी आर स्क्वायर क्या आ रही है? गुड, आर स्क्वायर के सही है। देखो एक बार हम इसको देखते हैं। सिंपल, आप ऐसे अज्यूम करो, मैं टॉप व्यू बना दूं डायरेक्ट, है ना, यस मैम। दैट वुड बी बेटर। ठीक है, तो लेट्स सी दिस इज द वायर, ठीक है। इस बार जो हमारे पास करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आप बिल्कुल सेंटर की बात करोगे तो कुछ भी नहीं है, और उसके बाद फिर थोड़ा 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 फिर और ज्यादा ऐसे करके, समझ रहे हो, इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन है।
जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे करंट का डेंसिटी मतलब बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कोई भी वेरिएबल डिस्टेंस लिया, कुछ भी इमेजिन करके ऐसे स्मॉल r लेकर एक पॉइंट P इनसाइड कंसीडर कर लिया। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि जो भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उससे पास होता हुआ आप एक लूप कंसीडर करोगे विच वुड बी एम्पियर्स लूप। मैम स्क्रीन स्टक है। स्क्रीन तक नहीं है। मैम और क्लास ज्वाइन भी हो रहा है मैम। क्या बेटा? अच्छा कुछ मैम बच्चों का क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा। ओके, क्या वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी? मतलब लाइक मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही यहाँ पर। मैम बोल रहे ज्वाइन नहीं हो रहा। और ऐसे कितने होंगे लगभग? मैम एक बच्चा है बस। एग्जैक्टली गुंजन, क्योंकि ये तो फैक्ट है ना, यूनिवर्सल चीजें। बेटा आप एक बार उनको फिर से बोलो वो करें, क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आई, अब की आई है। गायत्री की आई है, अगर गायत्री होगी तो शी इज हियर। मैम गायत्री है। भूमि पांडे। अब आप देखो यहाँ पर हमने ये ब्लू वाला जो लिया, दिस इज एम्पियर्स लूप, इज दैट ओके? यस। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है और उसने प्रीवियस क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रखी है तो बेटा थोड़ा सा दिक्कत होगा। नमस्ते तुषार, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतना सब डिस्कस कर चुके हैं ना, तो आपको दिक्कत हो रहा होगा। फिलहाल मैं कुछ चीजें बता दूं कि जो डॉट डॉट या अंदर हमने बनाया ये करंट है जो आउटवर्ड आ रहा है, तो आउटवर्ड को हम डॉट से दिखाते हैं, इनवर्ड को क्रॉस से दिखाते हैं, तो दिस इज करंट विच इज कमिंग आउटवर्ड, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ये जो आर डिस्टेंस है ये किसी के लिए कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब आर इज वेरिएबल ना, मैंने इतना बनाया थोड़ा और आ गया और छोटा बना दो, तो अब क्या करें? इसका एक सोल्यूशन निकाला। हम एक काम करते हैं, एक जर्नल डिस्टेंस लेते हैं, मतलब और इससे स्पेसिफिक डिस्टेंस लेते हैं x, उस पर जाकर हम dx का एक विड्थ वाला ऐसे रिंग काटते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस स्ट्रिप को खोल दूं तो ये कुछ ऐसी दिखेगी ना, इसकी ये जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी 2 पाई x विच वुड बी द सर्कमफेरेंस, और ये जो हाइट है ये हो जाएगा dx। इज दैट ओके और नॉट? मैम दोबारा बता दो। ओके मैम। ओके, मैंने कहा कि हमने x डिस्टेंस दूर जर्नल को एक पॉइंट लिया, x डिस्टेंस दूर चले, वहां पर dx थिकनेस का एक रिंग कट किया। अब मैंने उस रिंग को खोल दिया, इमेजिन करो, तो ये जो पूरा होगा ये सर्कमफेरेंस होगा ना। पता है मैंने ये x क्यों लिया? tx बहुत छोटा सा है, इसमें करंट डेंसिटी कांस्टेंट है। अब मैं उसको x की टर्म में लाके फिर x को 0 से लेके पूरी r तक इंटीग्रेट कर दूंगी, सारा करंट आ जाएगा। ये सुनो, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू फॉलो। समझ में आया? यस। इसमें बीच में करंट मतलब है क्या बेटा? सर, मतलब कि बीच में जो ये हमारा जहाँ पे आपने पी वाला ब्लू सर्कल बनाया एंड पिंक सर्कल बनाया वहाँ पे करंट है। हाँ हाँ करंट है, करंट हर जगह है, लेकिन वेरिएबल है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है। इस बार देखो आपको करंट का एक्सप्रेशन इस तरह से दिया हुआ है, तो आर के साथ ये चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने एक्स एक पॉइंट लिया जहां पर करंट लगभग लगभग कांस्टेंट है, क्योंकि डीएक्स बहुत छोटा सा विड्थ है, राइट। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या ये आपको समझ में आया? अगर मैं इस स्ट्रिप को खोल दूं तो 2 पाई x की लेंथ का dx थिकनेस का एक मेरे को स्ट्रिप मिलने वाला है, इज दैट ओके? यस मैम। तो ये जो लूप होगी इसका एरिया, छोटा सा एरिया वुड बी dA, और बेटा dA का वैल्यू क्या 2 पाई x इंटू dx होगा? मैम आपकी स्क्रीन स्टक नहीं है। यस यस। मुझे एक बार और समझा दीजिए। देखो इसको इमेजिन करके देखो, एक dx थिकनेस का आपने ऐसे सर्कुलर लूप रखा हुआ है, उसको ऐसे खोल दो तो रेक्टेंगुलर नहीं बन जाएगा भाई। एक वायर है, वायर को ऐसे खोल दो तो ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आ जाएगी ना आपके सामने। कोई चीज जो सर्कमफेरेंस होगा लूप का, वायर का, दैट वुड बी द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिप, और थिकनेस dx हो जाएगा। इज दैट फाइन? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास डीए आ गया। एक बात बताओ, उस छोटे सी लूप में कुछ डीआई करंट होगा? अब आपको
करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पता होता है ना, ऐसा कुछ होता है। यस मैम। यहां से हम छोटा सा करंट निकाल सकते हैं ना, जे का वैल्यू जे नॉट आर, लेकिन आर क्या है, एक्स है। इस बार एक्स सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर हमने ये डीएक्स स्ट्रिप कंसीडर किया ना, और उसका छोटा सा एरिया अभी आपने निकाला 2 पाई एक्स इंटू डीएक्स। किसी को यहाँ तक पहुंचने में कोई दिक्कत हुई क्या? नो मैम। डी आई इक्वल में जे डॉट डी ए के बाद कुछ लिखा है? नहीं, ठीक है। यस जे नॉट बेटा जे नॉट आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि इस तरह से मैग्नेटिक करंट डेंसिटी वेरी कर, ये चीज हमने करंट निकालने के लिए करी है ना, कि जो वेरिएबल करंट है। हाँ देखो, एक बार मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, वाला क्वेश्चन पढ़ो, मैं फिर से बताती हूँ, कोई जल्दी नहीं है। देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करंट डेंसिटी है वो वेरी कर रही है आर के साथ। आपको दिख रहा है ना, जे इज इक्वल्स टू जे नॉट आर, जे नॉट इज कांस्टेंट बट इट इज वेरिंग एज आर वेरीज। जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे जे का वैल्यू चेंज होगा। तो अब मुझे जब हर जगह डिफरेंट डिफरेंट करंट मिलने वाला है तो मुझे एक जर्नल डिस्कशन करना होगा ना। जब भी हमारे पास वेरिएबिलिटी होती है तो हम बहुत छोटा सा डिस्टेंस का चीजें स्टडी करके उसको इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर द एंटायर रेंज। यही तो करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं छोटा सा। एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है अलीशा, गायत्री, क्लियर है? गुंजन ओके? मैम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते मैम? क्या बेटा? मैम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, जैसे एम्पीरियन रूल ने ले लिया उसके हिसाब से इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम, उसका एरिया निकाल के इंटीग्रेट कर दें। आर पे फिर भी आप डी आर थिकनेस लोगे ना, राइट? मैं अब 0 से वो आर पूरा ही ले लूंगी वैसे करके, क्योंकि एक्स का एक कॉन्सेप्ट अब तक हमारा बिल्ड हो चुका है इस पॉइंट तक। इज दैट फाइन? यस मैम। ओके फाइन। ठीक है। तो मैंने क्या करा, x डिस्टेंस दूर जाके dx का छोटा सा एक लूप ले लिया। आप एक बार बताओ, dx में नहीं वेरिएबिलिटी आनी, बहुत छोटा है वो, लगभग कांस्टेंट हो गया। तो जो जो चीजें मैंने कांस्टेंट करंट डेंसिटी या कांस्टेंट करंट के लिए पढ़ी है वो सब कुछ मैं यहाँ छोटे से dx के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। और जब मैं वो सब कुछ अप्लाई कर सकती हूँ तो भाई सिंपल है ना, मैं फिर उसके बाद एंड में जाके जो छोटी सी टर्म आएगी उसको इंटीग्रेट कर दूंगी, राइट? सिंपल मैकेनिज्म होता है सभी जगहों में। तो मैंने सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट किया विच इज स्मॉल डी ए, और डी ए को निकाला 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स करके। अब आप खुद से बस एक बार इमेजिन करके देखो, आपने एक पतला सा वायर लिया, उसको सर्कल में रखा, मैंने कहा कि उसको खोल दो, तो एक सीधा सिंपल हो जाएगा ना, एक रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ आ जाएगा, राइट? यस मैम। ठीक है। तो रेक्टेंगुलर के लेंथ कितना होगा, विच इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द वायर, 2 पाई एक्स इन दिस केस, और विड्थ कितनी होगी dx। तो क्या इसका एरिया 2 पाई एक्स इंटू dx हो जाएगा? यस मैम। करंट डेंसिटी आप सबको पता है, इसका नेम भी बोल रहे हैं डी आई बाई डी ए, है ना, आई बाई ए, करंट पर यूनिट एरिया। दैट्स हाउ वी डिफाइन द करंट डेंसिटी। ठीक है, यहां से मैंने उस छोटी सी डी आई का वैल्यू निकाला विच इज दिस। कोई दिक्कत? मैम ये डी की जगह जे नॉट एक्स लिखा है ना? हाँ, क्योंकि ये जे नॉट आर है ना, तो मैंने तो एक्स डिस्टेंस दूर ये काम किया है, तो आर की जगह एक्स लेना पड़ेगा। ओके मैम। ओके, तो जब हमारे पास डी आई इज इक्वल टू ये चीज आ गई, तो बेटा हमको आई इनसाइड निकालना है। आई इनसाइड के लिए क्या करना पड़ेगा, डी आई का इंटीग्रेशन। कहां से कहां? 0 से लेके आर तक, है ना? इंस्ट्रक्शन नहीं है। ओके मैम एक सेकंड रुको, थोड़ा सा इसको स्मूथ लेके चलते हैं। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम स्मॉल कैसे आया? क्या? स्मॉल कैसे आया? इंटीग्रेशन किया तो मैम बहुत तो 0 बेटा एम्पियर्स लूप लिया ना। यस मैम। ठीक है, एम्पियर्स लूप कंसिडर किया। अब आप लोग बस इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो यहाँ पर हम डी आई का एक्सप्रेशन पुट करते हैं, जे नॉट इंटू 2 पाई और एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 0 से लेके आर तक। बेटा जो जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर लिख दीजिए। तो जे नॉट इंटू 2 पाई बाहर आ गया, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, 0 से लेके आर। वैल्यूज पुट कीजिए, आपके पास आ गया जे नॉट 2 पाई बाई 3 और इधर आ गया आर क्यूब। अब आप इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड पे। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा, बी इन बाहर आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन यानी कि एम्पियर्स लूप का इंटीग्रेशन, राइट? और आई इन की जगह आप ये सारी चीजें पुट कर दीजिए।
2 पाई J0/3 इंटू आर क्यूब। किसी को इस स्टेप तक कोई समस्या हो तो बताओ। नो मैम। ठीक है। अब एक बात बताओ, दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर एम्पियर्स लूप। तो बेटा एम्पियर्स लूप का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 2 पाई स्मॉल आर आएगा ना? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए इसको। मैम हाँ बेटा, भी लिखा है। क्या बेटा? क्या हुआ? विजिबल है ना? मैम लास्ट स्लाइड यस दिखा। विजिबल। ओके, तो देखो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, और आपके पास इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है μ0 J0/3 और आर स्क्वायर। आपको पता है ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो सब कांस्टेंट है, राइट? तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिला कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज दिस। बेटा एक बात बताओ, जब हम ऑन और आउट की बात करेंगे तो सारा कुछ ऑलरेडी उस पर आ ही चुका होगा ना, तो ऑन और आउट का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बी आउट की बात करूं तो दैट इज स्टिल गोइंग टू बी वेरिंग लाइक दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट? अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसका मुझे ग्राफ बना के दे दो तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन तक नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, एक देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसका ग्राफ बना दो तो आप सिंपल बना दोगे ना, आर बी। यहाँ पर आप देख सकते हो आर स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है ये, यानी कि इस बार थोड़ा सा ऐसा इंक्रीजिंग स्लोप होगा, है ना? समथिंग लाइक दिस। उसके बाद फिर ये डिक्रीज करे। यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, ऑन सरफेस आ गया, ये इनसाइड हो गया, और ये फिर ऐसे डिक्रीजिंग हो जाएगा, राइट? यस। इज दैट फाइन? ठीक है, यस। ओके। अगर आपको इसमें से कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो, देन आगे चलते हैं। मैम पहले वाली स्लाइड दिखा दो। ओके बेटा, किसी को समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताओ। हाँ, समझ में आ गया? ओके, चलो दैट्स गुड। ओके फाइन फाइन, आगे चले। यस मैम। यस मैम। ओके फाइन, नोट करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेक योर टाइम। मैम इसका सॉल्यूशन भेजूं, मैं एक बार चेक कर लो कि मैंने ठीक मैंने पहले कर लिया था सॉल्व इसको। अच्छा ठीक है, आई विल चेक इट आउट। मैम सैटरडे को रिवीजन क्लास होगी ना कैपेसिटेंस को लेके? एग्जैक्टली होगी। मैम नेक्स्ट स्लाइड दिखा पता दीजिए। है इस बार जो सैटरडे को क्लास होगी ना, उसके लिए मैंने जो आपको पिछली बार रिवीजन कराया था कैपेसिटर का, यस। वो कैपेसिटर का ही था ना, उसको देख कर आना, ठीक है? मैम इस बार भी ऐसे ही होगा कि मतलब 10 साढ़े 10 तक जो लास्ट सेशन होता बेटा है उसी में अभी शेड्यूल नहीं आया हमारे पास, ठीक है? बट क्योंकि कैपेसिटर ही टॉपिक है, मैंने लास्ट टाइम आपको कैपेसिटर के क्वेश्चंस कराए थे, तो आप उन्हें देख कर आना, उसके आगे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। हाँ शैली बोलो। ओके मैम। फ्राइडे में दोबारा बता दो मैम, मेरा लीव हो गया था थोड़ी देर। कहाँ तक क्लास देखा था? हाँ बोलो समझ। मैम अगर कैपेसिटेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो एनसीईआरटी के अलावा तो मैम टेस्ट के लिए कहाँ से करें प्रैक्टिस? देखो कैपेसिटर के लिए ऑलरेडी एक क्या कहते हैं मॉड्यूल मैंने अपलोड करा हुआ है, आप एक बार वहां से चेक कर लो। मैम मुझे यही वाला है। ओके मैम। हाँ मैम वो चेक किया था लेकिन वो जेई वाला है। उसमें नीट का नहीं है। नो मैम ठीक है। स्टार्टिंग की जो मैम, कुछ आपने एक्सरसाइजेस बताया होती हैं वो थोड़ा DPPs कंसेप्चुअल का होती हैं। रखा है। क्या बेटा? ओके मैम मैं चेक कर लूँ। डीपीपीज नहीं है डेली प्रैक्टिस पेपर। तो उसके लिए वो शीट डाल रखे ना ऑलरेडी एक्सरसाइजेस, उसमें आप देखो बहुत सारे क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2, फिर इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है, और भी बहुत सारी चीजें। मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पीवाईक्यू जो आपने कराया है? पीवाईक्यू से ज्यादा एक कॉन्सेप्ट है पीवाईक्यू है बेटा, एक कॉन्सेप्ट ज्यादा है। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे उस एक्सरसाइज से मैक्सिमम जितना आप कर सको, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं, सारे कर लो।
Right? ग्राफ एक्सप्लेन कर दो हम यार। एक मिनट रुको, मैं यहाँ से एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, शैली फटाफट से सुन लो। यहाँ पे हमने आई इनसाइड की एक्सप्रेशन पुट करी और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज एक्चुअली एम्पियर्स लूप का सर्कमफेरेंस आएगा विच इज 2 पाई स्मॉल आर। आपने सॉल्व किया, बी इन आपका आर स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। आर स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए देखो ग्राफ ये ब्लू वाला ना इनसाइड वाला दिखा रहा है, अब इसमें आर के थोड़े से बढ़ने में बी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए स्लोप इंक्रीजिंग है। ओके, और ये ऑन द सरफेस जाके मैक्सिमम अपनी वैल्यू अचीव करेगा जो आप अब से पिछले 2 केसेस में निकाल कर आए हो, और आउट पर इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके प्रियांशु? यस मैम। मैम मैंने शैली आपको चेक कर लो हम, ठीक है वो मैम क्लियर बेटा अभी ना फोन दूर पड़ा है, मैं चेक कर लूंगी, ठीक है, उसे बता दूंगी। आप एक बार अपना नेम और ड्रॉप कर देना प्रियांशु लेके, ठीक है? ओके ओके, अब आगे चलें। यस मैम। ओके, अब हम पढ़ते हैं सोलेनॉइड। बड़ा प्यारा टॉपिक है सोलेनॉइड। एक हेलिकल स्प्रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा, जिसमें पैरेलली मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना, वो भी एक कंडीशन है उस पे होता है। देखो ऐसा कुछ होता है, इसको हम फिर फर्दर कनेक्ट कर देते हैं किससे, पूरे ऑब्वियसली एक सर्किट से, लाइक एक सेल लगा दिया, स्विच लगा दिया, है ना, इस तरह से। अब क्या होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसे खुद से खाली तो स्टैंड नहीं कर पाएगा ना अगर स्टिफ नहीं है आपकी स्प्रिंग। स्टिफ समझ में आता है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट अभी पढ़ा हुआ 11th में। तो क्या करते हैं हम कि हम ना इसको थोड़ा सा नॉन कंडक्टिंग सपोर्ट दे देते हैं, नॉन कंडक्टिंग बेस दे देते हैं बेसिकली। जैसे कि सपोज ये कोई कार्डबोर्ड का ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपने प्रोवाइड करा दिया और इसके ऊपर आपने इसका वाइंडिंग कर दी, ठीक है, तो इट वुड लुक लाइक दिस, समथिंग लाइक। मैम जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है हमारी कॉपियों में, बिल्कुल वैसे आप समझ सकते हो। सिलेंडरिकल और उसके ऊपर इसी के टाइप से मैम इसके ऊपर हेलिक्स सा बन रहा है। हाँ, ऐसे ऐसे बांध दिया। मेक श्योर करना कि मतलब वाली बात ध्यान रखना, बनाओगे तो आप क्या ही, कि ये जो वायरिंग है ना ये इंसुलेटेड कोटिंग के साथ हो, क्योंकि हम नहीं चाहते भाई, हम बहुत ही क्लोज टाइट वाइंडिंग कर रहे हैं ना कि कहीं ये आपस में करंट कनेक्ट कर दे, फिर आपने इसको पकड़ा होगा, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा फील आएगा, which you probably don't want. मैम इसको पकड़ने के बाद हम कोई चीज पकड़ने लायक ही नहीं रहेंगे। Exactly. कितने समझदार बच्चे हो तुम। मैम किसी भी चीज की फीलिंग नहीं होगी फिर। मैम फिर इसको पकड़े आएंगे और फिर तुम थोड़ा सा ऐसे डांस करते रहोगे। मैम फिजिक्स थोड़ी देर डांस होगा उसके बाद फिर साइड हो जाएंगे अपने आप। मैम डांस करने के दिमाग में छप जाएगी, क्वेश्चंस भी इजीली होंगे फिर। भाई देखो पता है कुछ कुछ चीजों की फिजिक्स में फील ही अच्छे दिए जा सकते हैं, जैसे कि फ्री फॉल। कभी मन करे तो बताना मुझे, ठीक है? जैसे फ्री फॉल। उसका डांस अच्छा होता है ना, डांस तो अच्छा होगा ही। तुम्हारा अगर मन करे कि भाई फ्री फॉल ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ना है, बस एक बार मैम को बताना, ठीक है? ओके मैम। मैं आऊंगी पर्सनली दिल्ली, ठीक है, आप लोगों को बताने हैं। मैम सारी बिल्डिंग चेक करेंगे कौन सी बड़ी वाली है, कहाँ से फ्री फॉल कर सकते हैं। हाँ, फिर तुम बाकी सारे लोग जंतर मंदिर पे जाके बैठना कि मैम ने क्या कर दिया। मैम पे चढ़ के क्लास ले रहे हैं, वहीं से फ्री फॉल करते हैं ना। ओके चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो ऑफलाइन में होते तो हमें फील दिलाते मैम, अगर ऑफलाइन में होते तो चैप्टर की फील दिलाते पूरी। नहीं मैम, तो मुझे तो बहुत फील हो रहा है। 2-3 बच्चों को साथ में मतलब फेंकना ताकि आप बता सको कि वेट कुछ भी हो, साथ में गिरेंगे दोनों। यस यस, मजा आता है इन चीजों में। ओहो यस मैम, ये तो पागल हो गए, कैसी बातें करवा रही हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती। और फील दिलाने का क्या है, वो तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को गिरा के दिला सकती हूँ ना, तुम लोगों के साथ क्यों करूंगी ऐसा कुछ? मैम हमने तो ऐसा बोला ही नहीं कि आप बच्चों से प्यार नहीं करते। वही तो। अब देखो जाए, तो हमने बेसिकली क्या कहा, टू सपोर्ट दिस स्ट्रक्चर वी यूज दिस कार्डबोर्ड काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? चलो ये तो हो गया सोलेनॉइड ऐसा कुछ होता है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है बेसिकली कि हम ये सोलेनॉइड का पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ पे, लाइक व्हाई दिस टॉपिक इज गिविंग
मैम इसमें जब करंट पास करता है ना मैम मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसका जो मैग्नेटिक मैम बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं ना। मैम करंट की तरफ से इसमें जो मैं इसका दूर, हाँ देखो मैं इसका एक आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। जब सोलेनॉइड को फ्रीली सस्पेंड किया गया, ठीक है, ये बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगा था। यस, तो जब हमने फ्रीली सस्पेंड किया तो पता है क्या देखा कि भाई ये किसी और डायरेक्शन में रेस्ट कर ही नहीं रहा था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो जब हमने इसको फ्रीली सस्पेंड किया देन इट कम्स इन रेस्ट, या खुद को ये अलाइंग किस डायरेक्शन में कर रहा था, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ साउथ में। मैम ये मैग्नेट का बिहेव कर रहा था। एग्जैक्टली। और इसमें एक और ऑब्जर्वेशन देखने मिली, एक तो ये ऑब्जर्वेशन थी, दूसरी ये कि इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, यस मैम, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी देन इट्स अलाइनमेंट गॉट चेंज्ड आल्सो, इसकी अलाइनमेंट भी चेंज हो गई, ठीक है। आपने अगर इसमें लाइक देखो चेंज का भी, इफ यू यहाँ पे और बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड लिखते हैं जो ऑब्जर्वेशन देखी गई थी, ठीक है, इसकी अलाइनमेंट भी चेंज हो गई और कितना 180 डिग्री से चेंज हो गई, समझ रहे हो? ये दो ऑब्जर्वेशन देखने मिली तो हमें समझ में आया कि भाई ये जो सोलेनॉइड है ये कुछ ना कुछ मैग्नेट जैसा बिहेव कर रही है, इसलिए इसको हमने स्टडी करना है इस चैप्टर में। तो आप इसको लिख भी सकते हो कि सोलेनॉइड इज बिहेविंग एज या एक्टिंग एज मैग्नेट, ठीक है। इस वजह से वी आर स्टडिंग दिस थिंग इन दिस चैप्टर। इज दैट कूल? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके, अब देखो आप लोगों ने मैग्नेट वगैरह की, मैग्नेटिक कंपास की बात करी होगी क्लास 10th में कि आपको किसी ऑब्जेक्ट में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब ट्रेस करनी है तो पुट मैग्नेटिक कंपास प्लेस टू प्लेस और आपको उसका जो निडल का डिफ्लेक्शन है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड ट्रेस करा देगा। इज दैट ओके और नॉट? है ना? तो वही काम हमने सोलेनॉइड के लिए भी किया। सोलेनॉइड का भी हमने एक सेकेंड, ओके, पता है आजकल ना स्क्रीन स्टक के अलावा एक दो चीजें और होती हैं, जैसे कि स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, that I can't do anything, but ओके। मैम 180 डिग्री क्यों लिखा था? क्योंकि बेटा आपने जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दी ना तो उसका अलाइनमेंट भी अपोजिट हो गया, हो गया साउथ का नॉर्थ में। हाँ, अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर n टर्न्स हैं सोलेनॉइड में, ठीक है, पता है इसमें इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म क्या होगी जो आप लोग पढ़ोगे, वो पढ़ोगे आप स्मॉल n विच इज n by l, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम इस चीज का, आप इसको ध्यान रखोगे, क्योंकि हम मोस्टली ना इनफाइनाइट सोलेनॉइड, इनफाइनाइट टॉरॉइड, इन सबको पढ़ेंगे। तो इनफाइनाइट वाली चीजों में आप ध्यान रखो, जब भी करंट वरेंट की बात करते हैं, लीनियर इनफाइनाइट है तो हम याद करो लैम्डा की बात करते थे, सरफेस वाला है तो सिग्मा की बात करते थे, और वॉल्यूम वाला है तो रो की बात करते थे, है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यस मैम। लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली यहाँ पे जब इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो हम उनके लिए कैसी बात करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की। इज दैट फाइन? यस मैम। यस मैम। अब आगे की स्टडी के लिए ना आपको एक काम करना पड़ेगा, सोलेनॉइड को ना 2D में इमेजिन करना पड़ेगा। अब आप पहले इमेजिन करो एक स्प्रिंग आपके सामने ऐसे रखी है, इमेजिन हुआ? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब मैंने क्या करा, उस स्प्रिंग को ऐसे बीच से काट दिया, ठीक है। अब आप आधा कर दिया, काट दोगे, बिल्कुल आधा समझना, मतलब प्लेन वाइज ऐसे काटा है कि अब ना देखो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि एक स्ट्रिप सी ऐसे ऊपर होगी, एक स्ट्रिप नीचे होगी। अगर आप इमेजिन करो तो ऐसा कुछ होगा ना, देखो अगर ये स्प्रिंग है, इफ दिस इज द स्प्रिंग, तो बेसिकली यहां से करंट निकल रहा है और ऐसे अंदर जा रहा है, यहां से करंट निकल रहा है अंदर जा रहा है। यस मैम। तो जहां से करंट निकल रहा होता है दैट इज आउटवर्ड ना, मतलब आउटवर्ड आ रहा है करंट, इसको आप ऐसे शो करते हो। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। और जब करंट इनसाइड जा रहा होता है तो आप क्रॉस से शो करते हो। क्रॉस से। ठीक है,
तो ये होता है 2D व्यू ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, मैम इसका 3D व्यू भी बनवाओगे? 3D तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना बनाना। 3D तो देखो वैसे यही रहा, ये 2D में राइट, दिस इज 3D। मैम मैम स्टक नहीं है। मैम स्क्रीन फ्रीज है। ओके देखो ये मैम स्क्रीन स्टक नहीं है। नहीं अब तो दिख गई। मैम सच में स्टक नहीं है। सच में स्टक मतलब मैम वो रियल वाला नहीं था, वो मजाक वाला नहीं था। ओके ओके इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में, दिस इज समहाउ अ 3D लुक। हाँ, और ये है अपना 2D व्यू। अब एक बात मुझे बताओ, हमने क्या करा, वो कंपास वाले चीज से ना इसका मैग्नेटिक फील्ड ट्रेस किया, तो हमको कुछ ऐसा देखने मिला। कोशिश की जाएगी बनाने की। आपको पता ही है मेरी ड्राइंग कितनी प्यारी है। मैम हमसे तो अच्छी है। यस मैम। यस तो मैम। शर्मिंदा कर रहे हो। कौन अच्छा है मैम मैम? आपकी इनडायरेक्ट बेइज्जती मार रहे हैं। वही तो, तुम बायो मैम वाले हम बायो वाले बच्चे हैं। यस और मैम हम तुम्हारी बायो ड्राइंग वाले। अच्छी नहीं होगी तो मेरी अच्छी होगी क्या? खैर, ये देखो कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड देखने मिला, जो कि अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा पैरेलल था और बाहर जाके थोड़ा सा कर्व हो रहा था। ठीक है, ये था प्रैक्टिकल सोलेनॉइड का। जब मैं आइडियल सोलेनॉइड की बात करूंगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल लीनियर जाएगा ना आइडियल में। हाँ, क्योंकि देखो पता है आइडियल का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आइडियल पॉसिबल नहीं है। आइडियल सोलेनॉइड के लिए इन्होंने सिर्फ 2-3 बातें डिफाइन करी है। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि भाई जो आप आइडियल सोलेनॉइड ले रहे हो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, ये जो n का वैल्यू होगा इट इज वेरी वेरी हाई। इट मींस स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। एग्जैक्टली, हाइट लिख दिया है, तो स्पेलिंग इतनी बढ़िया चल रही है आजकल। एंड द सेकंड थिंग, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बहुत ज्यादा होगा। दूसरा, जो सोलेनॉइड का लेंथ होगा वो बहुत ज्यादा होगा रेडियस ऑफ सोलेनॉइड से। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ लेंथ क्या है और रेडियस क्या है। आई होप आपकी वाली स्लाइड विजिबल हो गई होगी। यस मैम। यस मैम विजिबल है। देखो ये होता है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, लेट्स से दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, तो बेटा ये हो गया रेडियस। तो ये जो लेंथ है ना ये बहुत बड़ी है और रेडियस बहुत छोटी है। ठीक है, अब पता है इससे क्या होगा, अगर लेंथ बहुत ज्यादा है, लेट्स से मीटर्स में है और रेडियस मिलीमीटर्स में है, तो ऑब्वियसली वाली बात आ गई, मैम लेंथ नंबर काफी ऑफ ज्यादा है। टर्न्स बढ़ जाएंगे। नहीं वो तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी जो मैंने आपको 2D व्यू दिखाया था ना, देखो वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट मैम क्या ऐसा दिखने लगेगा। आपने क्या बेटा? मीटर मिलीमीटर लिखा है। हाँ, कि रेडियस इन फ्यू मिलीमीटर्स और लेंथ मीटर्स में होगी। तो ये वाली बात हो गई ना कि लेंथ बहुत ज्यादा होगी और रेडियस मैम बहुत छोटा। लेंथ डोमिनेंट कर जाएगा ना यहाँ पे। हाँ, तो देखो ये आइडियल सॉलिड कुछ ऐसा होगा, ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा इन कंपैरिजन टू दिस थिंग। समझ रहे हो? तो आपको एक्सिस से दूर कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ज्यादा सब सेम सेम सा लगेगा। मैम ये पूरा स्ट्रेट है ना, आपने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया तो हाँ, वो लाइक यू नो, हाँ थोड़ा सा कोई नहीं मैम हम समझ जाएंगे, हम बायो वाले। हेलो भाई। हाँ ठीक है, गुड। तो देखो एक्सिस वाली तो ऐसी स्ट्रेट जानी ही है, जैसे मैंने ये स्ट्रेट बनाने की कोशिश की है, बट आप समझ ही गए होंगे ना बन नहीं पाई पर ऐसे ही फील्ड में घुसते ही मुंह के बल गिरना वाली चीज है, बट ठीक है। मैम हमारी फिजिक्स वाली में भी ऐसी कहती है, वो बोलती तो सही है और लिखती गलत है, कहती है बातों पे जाए शब्दों पे ना। मेरे शब्द सही जाते, ठीक है, कुछ भी बोल रहे कल को तुम। चलिए मैं दूसरा लाइन बनाने की कोशिश कर ही नहीं रही, आप समझ जाइए। ठीक है, ऐसा सब होगा। अच्छा, ये तो आइडियल सोलेनॉइड की कहानी है। आप हमेशा याद रखोगे आइडियल सोलेनॉइड ये दो कंडीशंस लेकर घूमेगी। इज दैट फाइन? मैम तो टाइटली बाउंडेड भी होना चाहिए ना? यस मैम। मैम टाइटली बाउंडेड भी तो होना चाहिए, कॉम्पैक्टली पैक्ड होना हाँ, तो चाहिए। ये तो रहा, देखो ये तो मतलब है इस चीज का, और क्या मतलब है? यूनिट लेंथ में ज्यादा टर्न्स है तो टाइटली तो अपने आप हो गया ना, राइट? ओके, अच्छा अब एक बात बताओ, जब ये वाला आप ये वाला स्ट्रिप देखो जिसमें से करंट, अच्छा अभी दिख नहीं रहा आपको, हाँ, जिसमें से ये करंट बाहर आ रहा है, आउटवर्ड वाला, अपर वाली जो स्ट्रिप बनाई है उसमें करंट बाहर आ रहा है, तो जरा बनाना मैग्नेटिक फील्ड।
राइट हैंड थंब रूल से कुछ ऐसा बनेगा। यस मैम। हाँ यस मैम। राइट यस मैम। बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना किसी भी हालत में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अगर मेरी बढ़िया ड्राइंग के चलते कट कर रही है तो आप समझ जाना वो ड्राइंग की गलती है, कट नहीं करेंगे। ठीक है, ये नीचे इनवर्ट, इनवर्ट मतलब ऐसे जाके तो ऐसे बनेंगे। राइट मैम जो मैग्नेटिक Clockwise. फील्ड आइडियल सोलेनोइड के बाहर होगी वो क्या होगी? आइडियल सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। और मैं अभी आपको उसका भी जब पढ़ाऊंगी ना तो आई विल गिव यू, मतलब आई विल ट्राई टू गिव यू अ एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। ठीक है, आप लोग डाइजेस्ट कर पाओ तो अच्छा है, वरना फिर मानना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीजें सबको क्लियर है ना? 2D व्यू, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आता है? यस मैम। यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एक वैल्यू की। हमने डायरेक्शन की बात कर ली, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख ली कैसी होती हैं। अब हम एक फॉर्मूला, एक एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको 2D व्यू आना चाहिए। ठीक है, तो मैं 2D व्यू बनाती हूँ and then we will do this. बस समझ लेना, थोड़ा सा ऐसे जूम कर करके और थोड़ा करंट को कम प्लॉट करके बना रहे हैं ताकि ना थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम बन पाए, वरना बहुत ज्यादा टर्न्स होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि बहुत पास पास होंगे ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड्स। राइट? यस मैम। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने ना यहाँ पे एक एक्सिस लेनी है। दिस इज द एक्सिस। स्क्रीन नहीं है, तक नहीं है। अब एक मैजिक होगा, फ्रीज ऐसे है मैम। ऐसे क्लिक करते ही देखना डायग्राम थोड़ा सा बन जाएगा बेटा। यस मैम। यस मैम। ओके, सो दिस इज द एक्सिस। ये रहा कोई मैम पॉइंट मैजिक पी, होता है टेक्नोलॉजी। मतलब ये आपको मैं पूरा शो देती हूँ पढ़ाते वक्त, बोर ना हो आप। ये मैंने पता है यहाँ पे पता, यहाँ पे शो होते थे ना मैजिकल शो, वो जादूगर सम्राट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वहां जादू and learned all these tricks. मैंने एक बहुत छोटा सा यहाँ पे एलिमेंट कट किया। अब इमेजिन करते चलना ये 2D व्यू है, लेकिन इसमें एलिमेंट अगर मैंने कट किया है तो 3-4 रिंग आ गई होंगी ना। अगर सोचो टोटल 1000 रिंग्स हैं, उसमें से मैंने बहुत छोटा सा एलिमेंट किया तो 3, 4, 5, 6 कुछ तो आई होंगी ना रिंग्स उसमें। राइट? दिस dx एलिमेंट, तो ये dx एलिमेंट इस पॉइंट P से x डिस्टेंस दूर है। और बेटा ये वाला एंगल, दिस एंगल इज थीटा फ्रॉम द एक्सिस। ये जो ग्रीन ग्रीन बनाया है ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। मैम आपने थीटा ड्रॉ किया? मैम आपकी स्क्रीन स्टक नहीं है। नहीं है मैम। ओके, मैं वाला डायग्राम स्पॉइल नहीं करना चाहती, जरा रुको। आगे मैम। ओके ठीक है, अभी देखो, अब आपको दिख रहा है थीटा ये एक्सिस से है। राइट? हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू अ सॉलिड इनसाइड द सोलेनॉइड ऑन इट्स एक्सिस। अब बड़े ध्यान से आप सुनते रहना, बड़ा मजा आने वाला है आपको भी। हाँ, अब देखो अगेन जैसे हर चीज का मतलब होता है ना कि भाई पिछली बार याद हो 5 1 5 2 हमने बड़े स्पेसिफिकली मेजर किए थे, वैसे ही इस बार हम मेजर करेंगे ये थीटा एक्सिस से उस पॉइंट पी का और एक्स वाली स्ट्रिप का डिस्टेंस है। इज दैट ओके? पूरी लेंथ आप एल कंसीडर कर लीजिए। हाँ शैली बोलो बेटा। मैम ये बोल रहे थे कि मैम जो आपने स्ट्रिप बनाई है मैम, ये रेक्टेंगुलर येलो पेन से, मैम ये प्लेट्स है ना, जैसे कि मैम ये पास पास है ना? ना 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 ना, प्लेट नहीं है, ये 2D व्यू है सोलेनॉइड का। ठीक है, जूम करके दिखाया गया है। हाँ दिस इज द 2D व्यू। ये रेडियस हो गया। अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या रिंग का मैग्नेटिक फील्ड लिखना सिखाया है? बताया है ना? यस मैम। राइट, वेरी गुड। आपको आता है मैग्नेटिक फील्ड निकालना, फटाफट से बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रिंग क्या होता है? म्यू नॉट बाय r square upon 2 sigma r square plus x square whole के पावर 3/2। वेरी गुड, बहुत सही दीपक। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं, ये भी ना याद रखना ये कोई रेक्टेंगुलर स्ट्रिप नहीं है, इसमें 3 से 4 रिंग्स हैं, है ना? ये 2D व्यू है, इट कंटेन्स 3 to 4 रिंग्स एट लीस्ट। इज दैट फाइन?
ठीक है बेटा? मैम एक बार चलिए। फिर से समझा दो आपने ओके क्या बेटा, बना दिया। देखो आप ऐसे ही समझो जैसे कि अपने पास जो सोलेनॉइड है, ये तो सबको समझ में आता है ना, इट इज 2D व्यू ऑफ अ सोलेनॉइड। यस मैम। ठीक है, सोलेनॉइड में लेट्स से 1000 नंबर ऑफ टर्न्स है एक पर्टिकुलर लेंथ में। मैंने बहुत छोटी सी स्ट्रिप कट करी तो बेटा उसमें 3 से 4 रिंग्स आ गई, है कि नहीं? इसको आप एलिमेंटल रिंग बोल दो। क्या बोल दो इसको? एलिमेंटल रिंग। चलो अब हम एलिमेंटल रिंग को पढ़ेंगे और फिर देखते हैं कुछ निकल पाए तो हमारे लिए। मैम 1 मिनट स्लाइड दिखा दो। हाँ जी बेटा। मैम हम इसी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। हाँ बिल्कुल, पहले एलिमेंटल पार्ट के लिए निकालेंगे और फिर ऑब्वियसली उसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो आगे चले। यस मैम। 3-4 रिंग ये क्या लिख रखा है? हाँ देखो, मैंने आपको बोला ना, ऐसे समझो कि L लेंथ में 1000 रिंग्स हैं, तो मैंने जो dx एलिमेंट कट किया है इसमें 3 से 4 रिंग आ गई। जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके ओके मैम। ओके। ठीक है, चलिए ये जो एलिमेंटल रिंग है इसके अंदर कुछ आई प्राइम करंट हम मान लेते हैं कि फ्लो कर रहा है। आई प्राइम इज सम इफेक्टिव करंट। वैसे तो आपको पता है ना, वैसे बोलते हैं कि एक टर्न में आई करंट जा रहा है तो एन टर्न्स में कितना जाएगा। अब हमें नहीं पता ना इसमें कितना टर्न्स आए हैं, तो हमने कुछ भी आई प्राइम मान लिया। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेन टास्क है कि भाई आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो ड्यू टू दिस एलिमेंटल रिंग। ओके, ड्यू टू एलिमेंटल रिंग। अभी अभी जो मुझे आपने फॉर्मूला लिखवाया है हम उसी का यूज करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि रिंग का तो और कोई फॉर्मूला अपने पास है नहीं, राइट? यस मैम। यस मैम। तो ये एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। भाई अब तो लिटरली मैंने वीडियो ऑफ कर रखी है, स्क्रीन ना स्टक हो उसके लिए। हम लग करने से हम और अभी सही है? यस मैम। यस मैम। फिर अब तो विजिबल है ना? हाँ। अब देखो एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था ना कि स्मॉल n का क्या मतलब है कि यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है ना, यही मतलब हुआ ना। अगर एक लेंथ में इतना है तो बेटा हमने तो dx लेंथ कंसीडर करिए, तो dx में कितने टर्न्स होंगे? ndx टर्न्स होंगे। मैंने आपको बताया है एक टर्न में आई करंट है, राइट? तो बेटा ndx टर्न में कितना करंट होगा? आई एंड डी एक्स। वेरी आई एंड एक्स। क्या यही आई प्राइम का वैल्यू नहीं होगा? यस मैम। यस मैम। दैट्स वेरी नाइस। चलिए अब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू दिस एलिमेंटल रिंग। यहाँ पे मैं एलिमेंटल रिंग लिख देती हूँ, म्यू नॉट आई प्राइम की जगह इस बार आप रख दोगे ndxi। ठीक है, फिर आर स्क्वायर, नीचे यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 है, और म्यू नॉट के नीचे आप 2 रख सकते, राइट? यस मैम। अब वापस से हम एक बार इस डायग्राम पे फिर से आते हैं, ठीक है? और बड़े ध्यान से इस बारी डिटेल को समझना, क्योंकि आपको हर बार ऐसे ही मेंशन करना है। मैं थोड़ा सा ना इसको, हाँ कौन सा ये वाला सही है। देखो ये आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, दिस इज द एक्सिस, राइट? ये एक्सिस है। यस मैम। बेटा इस वाले पॉइंट पी से आप ये वाला एंड कनेक्ट करो, ये ऐसे, इस तरह से, ठीक है? एक्सिस से ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको आप बोलेंगे θ2। ध्यान रखना, एक्सिस से ये वाला है, ठीक है? अब आप वापस से इस पॉइंट पी को दूसरे वाले एंड से कनेक्ट कीजिए, और ये वाला एंगल अगेन एक्सिस से इस वाली लाइन तक का, इसको बोलेंगे आप θ1। समझ में आया? θ2 θ1 क्या होंगे? पॉइंट पी से इधर वाले एंड का जो एंगल है एक्सिस और ये वाली लाइन के बीच एंगल θ2, फिर पॉइंट पी से इधर वाले एंड का, दूसरे वाले एंड का एंगल हमने निकाला एक्सिस से θ1। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इस थीटा को θ2 से θ1 तक वेरिएबल इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे पूरी स्ट्रिप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा ना? मैम मिल यस मैम। राइट? यही मेरा तरीका है अभी सॉल्व करने का। किसी को कोई इशू तो नहीं इसमें? नो मैम। दैट्स वेरी कूल। अब आप पूरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप म्यू नॉट बाई लिमिट्स पुट करेंगे ना मैम? बिल्कुल, n
आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू डी एक्स। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे थीटा 2 से थीटा 1। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे dx है, थीटा है ही नहीं, डी थीटा, थीटा का एक टर्म नहीं है, फिर कैसे करें? तो अब आप समझ गए होंगे, अब हमें थीटा लाना पड़ेगा यहाँ पे चीजों को रिप्लेस करके। इज दैट फाइन? पड़ेगा। देखो सबसे पहले यहीं पर वापस आते हैं। एक अब बार बताओ। यहाँ से थोड़ा सा बता दो, वरना फिर आगे भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ, क्या समझ नहीं आ रहा बताओ अलीशा। ना यहाँ से शॉर्ट में, मतलब कि जो समझा भी आपने थीटा 1 थीटा 2 बताया, इसके नीचे वाली जो स्लाइड है वहां से एक बार थोड़ा सा बता दो। इसके नीचे वाली स्लाइड मतलब यहाँ से ये वाला? इसके ऊपर जो आपने एलिमेंटल रिंग का ये लिखा है, ये आपने कहाँ से लिखा है? हाँ देखो, आप ऐसे समझो ना, हम बोल रहे हैं कि एक टर्न में आई करंट जा रहा है। अब मैंने वो एग्जांपल दिया 3-4 रिंग, 7-8 रिंग भी हो सकती है, 9-10 भी हो सकती है, 1-2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, मुझे नहीं पता। तो मैंने मान लिया कि टोटल उस एलिमेंटल रिंग में जितनी भी रिंग्स हो, आई प्राइम करंट जा रहा है, इफेक्टिव करंट मैंने आई प्राइम कंसिडर कर लिया। अब मुझे पता है एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये होता है जो मैंने ग्रीन में आपके सामने लिखा हुआ है। फिर मैंने आपको बताया था स्मॉल एन, उस सोलेनॉइड का मतलब क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ में स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो एल वो dx मैंने लेंथ मानी थी, उसमें कितना होगा एन dx। अगर एक टर्न से आई करंट जा रहा है तो एन dx टर्न से कितने जाएंगे? अभी मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स आए ना उस लेंथ में, कितने है dx में, एन dx। तो मैंने आई प्राइम का वैल्यू निकाला एन dx आई। इज दैट ओके? यस मैम। ओके चलिए। हाँ तो मैं कहती थी अब वापिस इस डायग्राम पर आओ। अब क्या कर सकते हैं, एक बात देखो, ये जो थीटा आपको दिख रहा है, एक बार मैं ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, आप लोग बताना आपको राइट एंगल ये वाला दिख रहा है कि नहीं। मैम दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है मैम दिख रहा है। ओके, अगर आपको ये वाला चीज दिख रहा है, ट्रायंगल, क्योंकि मुझे आर और एक्स इनको नहीं चाहिए, मुझे थीटा चाहिए, क्योंकि मुझे पता है थीटा वेरी कराने से पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। पर आप इंटीग्रेट तो तभी करोगे ना जब आपके पास डी थीटा हुआ एटलीस्ट, वरना कैसे इंटीग्रेट करोगे? ओके मैम। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा कि आर बाय एक्स मुझे इस ट्राइंगल से टेन थीटा मिल रहा है, टेन थीटा हो जाएगा, है ना। आर देखो ये हो गया और एक्स ये डिस्टेंस हो गया, तो आर बाय एक्स टेन थीटा है। यूज कर लूं इस चीज को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि फ्रॉम ट्राइंगल, अभी आपने जो देखा उससे आर बाय एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा। मैम स्क्रीन स्टक है। मैम नहीं है। हाँ मैं यार एक सेकंड मैम कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे लगा मेरे साइड से ही प्रॉब्लम है। नहीं कोई नहीं, आप कभी भी कंफ्यूजन हुआ करे बोल ही दिया करो, होता ही है। ठीक है, यहाँ से आपको आर का वैल्यू मिला, सॉरी एक्स का वैल्यू मिला आर बाय टेन थीटा। बेटा 1/10 थीटा कुड बी रिटन एज कॉट थीटा, यस राइट? यस मैम। यहाँ से आप dx को d थीटा में कन्वर्ट कर लो, डिफरेंशिएट कर दीजिए आप इसको, बताइए क्या आएगा। मैं थोड़ा बहुत आता हूँ तो आर तो कांस्टेंट है, बाहर ही आ जाएगा, कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। ओके, अब आप ये सारी वैल्यूज इधर पुट कर दो। मैम आपने ये आर कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन करा है? हाँ जी, देखो म्यू नॉट एन आई बाय 2 ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दे, अंदर सॉल्व करें सर। यस मैम। ओके आई गेस। अब देखो यहाँ पे हम आर की जगह वैल्यू पुट करते हैं, आर की जगह क्या पुट कर दें? एक्स टेन थीटा। हाँ आई आर स्क्वायर, चलो आर स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, डी एक्स का वैल्यू पुट करते हैं विच इज आर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इज दैट ओके? और बेटा एक्स स्क्वायर की जगह भी आप पुट कर सकते हो आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, राइट? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब देखो
यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। क्या बेटा? कुछ नहीं मैम। हाँ, नीचे से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, तो सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ पावर है। फिलहाल यहाँ तक आ गए मैम स्क्रीन। अच्छा, आपको ये दिख रहा है डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा है। यस मैम। वहां से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब बाई 2 है तो भाई यहाँ पे भी तो 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्यूब बच जाएगा। इज दैट फाइन? यस मैम 3 with चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए। म्यू नॉट एन आई बाई 2 आप इधर रख दीजिए। पता है बस इसमें थोड़ा सा ना ये इंटीग्रेशन ही थोड़ा सा ऐसा है कि दिक्कत देगा, बाकी इजीली हो जाएगा। मैम इसकी डेरिवेशन कट चुकी है, बोर्ड में नहीं आएगी। आती है बोर्ड में। नहीं मैम, मैंने देखा था ना डिलीटेड सिलेबस में सोलेनॉइड का डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला ऐसे। कोई नहीं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट ना। Yes, मैं ma'am, आपसे वो तो हमेशा है। कहती हूँ कि सिर्फ अपन लोग उसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं। यस मैम। देखो ऐसा कुछ बच रहा है आपके पास? मैम इसमें लास्ट में म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल आएगा ना? क्या बेटा? मैम इसमें लास्ट में म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल आएगा ना? हाँ अभी देखते हैं। अब देखो सबसे पहले अब हमारे पास यहाँ से क्या क्या कट रहा है आप वो हटा दो, ठीक है? जो जो आपको दिख रहा है कि कैंसिल हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा भी कट रहा है, एक कॉसेक थीटा। वेरी गुड। अब आपके पास जो जो बचा है फटाफट से उसको लिख दो, ठीक है? तो हमारे पास म्यू नॉट एन आई बाई 2 तो बाहर बच ही रहा है, और अंदर हमारे पास आ गया थीटा 2 से थीटा 1, और बेटा 1 बाय कॉसेक थीटा, इसको आप साइन थीटा लिख सकते हैं। चलो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? मैम वो नेगेटिव साइन कहाँ जाएगा फिर? बताओ। बाहर लिख दो। माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा होगा ना? अब आप माइनस देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास बचेगा म्यू नॉट एन आई बाई 2, और यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। याद रखना थीटा 1 थीटा 2 क्या था, ये आपका एक प्रैक्टिकल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है? Which is सोलेनॉइड ऑन इट्स एक्सिस। हाँ जी बेटा, सोलेनॉइड के अंदर एक्सिस पे नहीं। हाँ बेटा बिल्कुल एक्सिस है, ठीक है? लेकिन ये है प्रैक्टिकल सोलेनॉइड का। मैम उसके सेंटर का क्या होगा? मतलब मैम सोलेनॉइड के सेंटर का मतलब क्या होगा सोलेनॉइड? मैग्नेटिक फील्ड मैम, मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई आप उसके सेंटर पे जाकर पॉइंट पी का इधर से इधर एंगल निकालो, थीटा 2 और थीटा 1 उठ कर दो, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ये तो कहानी आइडियल सोलेनॉइड के लिए अलग चलेगी, अभी जाएंगे उस पर। पहले एक क्वेश्चन करो। मैम वैसे तो हमारा सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही रहती है ना मैम? बेटा आइडियल सोलेनॉइड के अंदर रहती है सारी चीजें, करेंगे वहां पर आएंगे, थोड़ा सा शांति रखो। अभी पहले ये वाला क्वेश्चन करो एक, ठीक है? अभी मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखा देती हूँ। अभी जब आइडियल सोलेनॉइड पढ़ेंगे तब उसमें चीजें आएंगी, ठीक है? वो वाली सारी चीजें आपकी जो भी होंगी सब डाउट क्लियर होंगे, डोंट वरी। यहाँ पे cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है? ये फॉर्मूला है, निकालो यहाँ पर क्या आएगा। थोड़ा जल्दी करना। मैम हो गया। ओके ठीक है, देखो एक बारी मैं और बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था बहुत ही ध्यान से थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू रखना है। यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि भाई थीटा 2 का वैल्यू तो 60 डिग्री है, और थीटा 1 का कितना आएगा? ये पूरा एंगल 180 डिग्री, इसमें से हमें सिर्फ यहीं पे रुक जाना है, यानी कि 30 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, राइट? थीटा 1 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, बिल्कुल।
ठीक है, अब हम इसको पुट करते हैं तो b हो जाएगा म्यू नॉट ni/2 cos θ1 cos 180 माइनस 30 माइनस cos 60 डिग्री। अब देखो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री याद है थोड़ी बहुत भी, या फिर आपने मेरे वो मैथमेटिकल वाले लेक्चर देख लिए हो, तो आपको वहां पे पता चलेगा 180 माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का cos 30, क्योंकि 180 इसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा। जिसको ये 2-3 स्टेटमेंट समझ में नहीं आए, प्लीज बेसिक मैथमेटिक्स में जाके ट्रिग्नोमेट्री वाला देखो, वहां मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपने 180 माइनस 30 कैसे करा, एक बार मतलब ऊपर दिखा दो एक बार डायग्राम में। ओके, मैंने आपको बताया था ना कि θ1 आप ये कंसिडर करोगे, ये वाला। यस मैम। तो एक बात बताओ, आपको ये तो नहीं गिवन, लेकिन 30 डिग्री यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, तो भाई 180 में से 30 डिग्री माइनस कर दो तो θ1 ही आ जाएगा ना। यस मैम। राइट अलीशा? ओके मैम। ओके, चलिए बेटा, यहाँ पे cos 30 का वैल्यू कितना होता है? माइनस का 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस √3/2। यस मैम जी बेटा, cos 30 तो √3/2 होगा ना। अच्छा हाँ उल्टा कर sorry। दिया मैम आपने। तो कोई नहीं, चलो वो है तो माइनस में सारा ऐड होकर तो एक जैसे ही आएगा इन दी एंड। ये हो जाएगा माइनस का म्यू नॉट ni/2, और इधर बचेगा 1 प्लस √3, और बेटा नीचे का जो 2 है दोनों मिलके इधर 4 बना देंगे। इज दैट ओके? ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन देखना चाहूँ तो कैसे देखूंगी? ऊपर से करंट आ रहा है, नीचे जा रहा है ना? तो ऐसा कुछ थंब रख के देखो, थंब को करंट के नीचे डायरेक्शन में रख के देखो, नीचे जा रहा है ना, ऊपर से नीचे, ऐसा कुछ हमने रखा। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है, टुवर्ड्स द एक्सिस, अलोंग विद द एक्सिस जा रहा है ना। मैम एक्सिस की तरफ आ रहा है। हाँ, ये पॉइंट P है तो उससे ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, राइट? यस मैम। ऑन द एक्सिस। ओके, तो ये तो आंसर है। अब फटाफट से ना, आई नो आपका टाइम हो रहा है, बस मैं 2-3 बातें आपसे कर लूं और फिर हम क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, मैंने आपसे आइडियल सोलेनॉइड की बात करी, और उसमें मैंने आपको बताया आइडियल सोलेनॉइड में n जो होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होगा। ठीक है, अगर आइडियल सोलेनॉइड होगा, अरे यार, ठीक है, अगर आइडियल सोलेनॉइड होगा तो आपको दिया जाएगा लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज मच मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है बेटा, इस वाली सिचुएशन के हिसाब से आप जरा इमेजिन करके देखो। ठीक है, ये ऐसे एक्सिस बन रही है यहाँ पर, ये देखो मैंने पता है बहुत जूम करके बनाया, वरना ये बहुत पास पास होंगे, बल्कि थोड़ा पास पास बना देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे, ठीक है। नहीं है, मतलब नहीं है। नहीं अभी मैंने कुछ करा नहीं है, एक्चुअली नहीं है। ये देखो ये एक्सेस जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे थे आउटवर्ड करंट, यहाँ थे इनवर्ड करंट। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से पॉइंट P कंसीडर करूं और इस पॉइंट P से θ2 निकालना चाहूँ तो कुछ ऐसे जाएगा ना? Yes, और दूर जाएगा ये, तो लगभग ये वाला एंगल बिल्कुल 0 डिग्री हो जाएगा, θ2 टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डिग्री। और इधर वाला आप देखो तो ऐसा लगेगा लगभग 180 डिग्री ही हो गया। है ना, ये वाली चीज फील हो रही है? पता है, ये तो मैंने और अभी थोड़ा सा जूम वर्जन बनाया। मैंने आपको बोला ना कि रेडियस होगा फ्यू मिलीमीटर्स में और लेंथ होगा मीटर्स में, तो आप इमेजिन करो कि वो रेशियो कैसा है। देखो एक बार मैं छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। कई बार ना चीजें हमारे पास फाइनाइट होती है, लेकिन अगर हम उन्हें बहुत पास रख दें और फिर देखें तो वो हमारे लिए इनफाइनाइट हो जाती है। जैसे कि सपोज आपके लिए एक बॉल फाइनाइट होगी, पर एक चींटी के लिए वो बॉल कैसी होगी? इनफाइनाइट होगी ना। यस मैम। तो इन्फिनिटी जो है एक बहुत ही रिलेटिव, एक बहुत ही सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इमेजिन करो ये चीज आपको फील होगी। अगर आपको ये फील हो रहा है तो बेटा एक बार जरा मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखो। देखो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके हिसाब से म्यू नॉट ni/2 और यहाँ पर cos θ1 इज व्हाट 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, मैम आपकी स्क्रीन स्टक नहीं है या तो मैम ये तो 0 हो जाएगा ना पूरा टर्म?
देखो अभी चेक करते हैं। अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा लगता है ना कि भाई हमें कॉस का वैल्यू याद नहीं होके दे रहा, तो कोई इशू नहीं। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ऐसे उसका ग्राफ याद कर लो। अगर एक बार आप ग्राफ याद कर लेते हो तो ये 0 + 1 -1, दिस इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। अगर आप अब देखो तो चीजें कितनी आसान है। μ0 ni/2 cos 180 इज व्हाट -1, cos 0 इज +1, +1 मैम ये आ गया माइनस का μ0 ni एंड दिस इज फॉर आइडियल सोलेनॉइड। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो बेटा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर आइडियल सोलेनॉइड। बेटा अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो आप इस माइनस को हटा सकती हो क्योंकि डायरेक्शन तो मैं राइट हैंड थंब रूल से निकालती हूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट एंड विच इज μ0 ni। ठीक है, जब तक आपको क्वेश्चन सामने से ना कहे कि मैं प्रैक्टिकल सोलेनॉइड हूँ, मैं आइडियल सोलेनॉइड हूँ, तब तक हमें हर सोलेनॉइड आइडियल ही माननी है, हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। इज दैट ओके? यस मैम। क्या बेटा? ये तो नेगेटिव का μ0 ni आएगा ना मैम फिर? बेटा नेगेटिव इज, देखो मैं अगेन वही कह रही हूँ, डायरेक्शन आप ऑलरेडी राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेते हो ना। ओके तो यहाँ पे नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकालने के लिए मैं बोलती थी ना कि चार्ज का नेगेटिव पॉजिटिव मत रखो, उससे आप ऑलरेडी डायरेक्शन निकाल चुके हो जिनका काम है अट्रैक्शन रिपल्शन करके। इसी यहाँ पर भी आप सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करोगे, डायरेक्शन आप निकालना जानते हो। ठीक है? यस मैम। ओके मैम। यस मैम। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक मिनट रुक जाओ, फिर मैं भी डाउट्स लूंगी, बस एक सेकंड और रुक जाओ। ये जो आइडियल सोलेनॉइड है ना, इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, और इसके आउटसाइड वी अज्यूम कि मैग्नेटिक फील्ड इसका 0 होगा। दिस इज एन अजम्पशन। ठीक है, और आपको एक चीज पता है, ये चीजें तो हैं, लेकिन जैसे ही आप इस सोलेनॉइड के एग्जैक्ट एज पर आओगे, मैम स्टक नहीं है हम ऑफ हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इसकी। मैम इसकी हाफ हो जाएगी। हाँ, तो जब आप एग्जैक्ट एज पर आते हो, बिल्कुल एंड पर आते हो, तो पता है क्या होता है? जैसे कि ये वही वाला आपका वाला डायग्राम है, देखो यहीं पर बनाते हैं। अगर आप यहाँ पर खड़े हो गए आके इस पॉइंट पर, ठीक है, तो एक्सिस तो ऐसे आगे जाती रहेगी। θ1 आपका अभी भी 180 डिग्री होगा क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये अभी भी यहाँ से बहुत दूर है ना? समझ रहे हो? यस मैम। तो एग्जैक्ट इस एंड पर भी θ1 इज स्टिल 180 डिग्री, बट बेटा आप ध्यान से देखना, θ2 आपका 90 डिग्री हो जाएगा। दिस इज द एक्स, यहाँ पे एक्सिस है, बिल्कुल एंड पॉइंट है। ठीक है, ये आपका स्ट्रिप आ गया। अब θ1 के लिए तो आप ऐसे 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 कुछ गए होंगे, बट θ2 तो यहीं पे है आपका, एक्सिस से कैसे है? 90 डिग्री पर है ना। तो अभी जो आपने फॉर्मूला देखा वहां पे कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा? μ0 ni/2 cos 180 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। cos 180 अभी आपने देखा था क्या होता है? μ0 ni/2 यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा cos 90 0। यानी कि आपकी, अगर मैं यहाँ पे सिंपल बात करूं मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, तो इट इज μ0 ni/2 हाफ हो गया। तो इसलिए ना एक कर्व भी बनाया जाता है, एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर। देखो कर्व कुछ ऐसा बनाया जाता है, एक सेकंड रुकना। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक्सिस से डिस्टेंस हो गया। ठीक है, पॉइंट पी से बेसिकली आप समझ गए होंगे। देखो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो सॉरी इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। यस कांस्टेंट रहेगा बेटा, कांस्टेंट। और फिर जैसे ही एच पे आएगा, देखो सडन तो चेंज नहीं आता, ग्रेजुअली इस तरह से। ठीक है, ग्रेजुअली ये क्या कर जाएगा? फॉल कर जाएगा। और कितना फॉल कर जाएगा? अगर आप इनको ऐड करके देखो, यहाँ से ज्वाइन करके देखो, तो आप देख पाओगे कि भाई यहाँ था μ0 ni और यहाँ रह गया μ0 ni/2। ऑब्वियसली दीज टू आर दी एंड्स।
ठीक है, Yes, ये ma'am. एंड्स है, दिस इज द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू, ओके। Thank you, ma'am. I'll upload the notes, ठीक है, right after आप after the मुझे lecture. ग्रुप में ऐड कर दोगे, फिजिक्स वाले में ऐड नहीं हूँ। Okay, I'll do that, ठीक है। ऊपर वाली स्लाइड दिखा मैम मैसेज करना पड़ेगा आपको। हाँ, तभी मैं नंबर वगैरह देख पाऊंगी ना आपका। ओके मैम